हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू विल ओके। बच्चों, आज हम टर्म फर्स्ट ज्योमेट्री लेकर के आए हैं। टर्म फर्स्ट में ज्योमेट्री से रिलेटेड ट्रायंगल्स चैप्टर आना है और वो भी 6 मार्क्स का है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आप कंप्लीट चैप्टर का एक प्रीव्यू करेंगे और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करने के लिए। सो वॉच द वीडियो। लेट्स सी। चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम ट्रायंगल्स। इन प्रीवियस क्लास you all learn about the congruency of triangles. In class 9th you learn it. Now in class 10th you have learned the similarity of triangles. Okay. So we will discuss here similarity of triangles. What is similarity of triangles? So for it, first you will these two triangle, let it ABC and PQR. When will it say as similar? देखिए, कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन का सेंस है कोई भी क्लोज फिगर, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रेटल हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, वो तब सिमिलर होता है। आपने कांग्रुएंसी पढ़ रखी है तो उसका साइन आपको पता है, ये सिमिलर का साइन है। तो सिमिलर कब होता है? सिमिलर कोई भी फिगर यानी कोई भी पॉलीगन तब होता है जब उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर हम इनको ऐसे ही मान लें, ये वन लाइन, टू टू और थ्री थ्री, ये हमारी करस्पॉन्डिंग है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो यानी ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर आपस में इक्वल हो, यानी ये प्रोपोर्शन में हो। बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे टर्म हैं जो आपको इसी से आपको मल्टीपल चॉइस बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका पहला है कि ये साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में हो और करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल हो, जैसे ए इक्वल पी, बी इक्वल्स क्यू और सी इक्वल आर। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग हमने अभी एग्जैक्ट ऐसे ही देख लिया। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, उनकी साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हैं। या कोई भी पॉलीगन में ये प्रॉपर्टीज़ दो आती हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, उनकी साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी वो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, या कह सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम वैल्यू देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है ये सिमिलरिटी की होती है। अब अगर वो पॉलीगन ट्रायंगल है तो हम इसको ट्रायंगल की सिमिलरिटी बोलते हैं। तो बेसिकली टॉपिक हमारा ट्रायंगल ही है, तो हम ट्रायंगल को ही पढ़ेंगे। अब इसमें जो क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटीज़ हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये करेस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो क्या है, करेस्पॉन्डिंग का सेंस कैसा है। देखिए, अगर हम इस फिगर में थोड़ा सा चेंजमेंट हमने कर दिया, इसको हमने सिंगल कर दिया और इसको डबल कर दिया। देखिए, इसका सेंस ये है कि ये ए बी लाइन यानी सिंगल लाइन ये क्यू आर से अब इक्वल है, मतलब रेशियो लिया जा रहा है। और सेकेंड सेकेंड के साथ करस्पॉन्डिंग, ये थर्ड थर्ड से करस्पॉन्डिंग है। तो उसका सेंस फिर ये नहीं होगा। क्या सेंस होगा इस सिचुएशन में? अब देखिए, ए बी के रेशियो में क्यू आर आ रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यू आर। इसी तरह से बी सी डबल है तो बी सी का डबल आपका ये वाली लाइन है। ठीक है, बी सी और इसमें ये है क्यू पी, तो ये बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू पी से, यानी रेशियो में क्यू पी से रेशियो बनेगा। इसी तरह से ए सी का पी आर से रेशियो बनेगा, ए सी का आर पी लिखेंगे इसको। बच्चों, ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखनी है। देखिए, किसी भी ट्रायंगल की साइड को आप, ये जैसे ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, इस पी क्यू आर ट्रायंगल में आप इसको साइड को पी क्यू कहो चाहे क्यू पी कहो,
चलेगा। बट जब हम क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी की बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करेंगे, तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि कौन सा वर्टेक्स यानी कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अगर इन द सेंस ये फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन, इसकी ये फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है और इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड के, अब देखो सेकेंड थर्ड के बीच में ये एंगल बन रहा है, तो सेकेंड थर्ड के बीच में यहाँ पर पी वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं। ये 3 3 से इक्वल है, 1 1 से इक्वल है, 2 2 से इक्वल है। तो जब आप इसको सिमिलर लिखोगे तो अब आप ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर नहीं बोलोगे। पी क्यू आर तब बोलेंगे ना जब ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स एंगल से इक्वल हो। तो इसमें देख सकते हो ये 3 है और ये 3 वाला वर्टेक्स इसका आर है, तो इसका पहले आर आएगा। फिर देखिए बी 1 वाला है तो इसमें क्यू 1 वाला है, तो आर क्यू पी, हम इस ट्रायंगल को इस तरह से सिमिलर बोलेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सिमिलरिटी की क्राइटेरियन समझने के बाद ट्रायंगल को सिमिलर लिखना जानते हो कि नहीं जानते हो, और जानते हो तो फिर उनकी साइड्स को करस्पॉन्डिंग लिखना जानते हो कि नहीं जानते हो। देखिए जब ट्रायंगल आप सिमिलर लिख लेते हैं तो साइड कैसे पढ़ी जाती है। साइड पढ़ी जाती है जैसे हमने फर्स्ट ट्रायंगल की फर्स्ट और सेकेंड वर्टेक्स लिया ए बी, तो आप इसकी करस्पॉन्डिंग दूसरे में देखेंगे तो ये लिखी है आर क्यू। अब आर क्यू को क्यू आर अगर लिखोगे तो थोड़ा सा लॉजिकली गलत हो जाएगा। वैसे वैल्यू तो सेम है, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी गलती नहीं होगी, बट वर्टेक्स के अकॉर्डिंग ये गलती होगी जो बच्चे ये करते हैं काफ़ी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए ए बी का आर क्यू हो गया, हमने फर्स्ट सेकेंड इसमें लिया। आप देखो फर्स्ट थर्ड ले रहे हैं ए सी, तो इसका भी फर्स्ट थर्ड आर पी होगा। ठीक है, पी आर नहीं लिखोगे। इसी तरह से अगर इसका हम ये सेकेंड थर्ड बी सी ले लें तो बी सी की करस्पॉन्डिंग सेकेंड थर्ड क्यू पी हो रही है, तो ये क्यू पी होगी, पी क्यू नहीं होगी। बस यही आपको सिमिलरिटी की क्राइटेरियन में याद रखना है। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होता है, तो क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी क्राइटेरियन के थ्रू आपने इन ट्रायंगल को सिमिलर किया। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। पहला है आपका डबल ए आर ट्रिपल ए। क्या इसका सेंस है? इन दोनों का सेंस सेम है। डबल ए का मतलब है कि दो ट्रायंगल गिवन है कोई भी, उन ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हैं। जैसे कि हम ये फिगर दिखा रहे हैं आपको, इस फिगर में ये वर्टेक्स हमने बी लिया सिंगल एंगल, ये सी लिया इसमें डबल लाइन करी है, इसी तरह से इसकी ये सिंगल और इसकी डबल ऊपर करी है। तो इसका मतलब इसके दो एंगल इस ट्रायंगल के और दो इसके आपस में इक्वल हैं। दो कौन से इक्वल हैं, अब ये उसका करस्पॉन्डिंग जाने। जैसे बी का करस्पॉन्डिंग क्यू बिल्कुल 1 1 ठीक है, लेकिन सी का करस्पॉन्डिंग पी है। ठीक है, तो ये इस तरह से सिमिलर होंगे, मतलब ये कंडीशन हो जाए या फिर तीनों एंगल कंप्लीट इक्वल हो जाएं, तो भी सिचुएशन आपकी सिमिलर की होती है। और इस क्राइटेरियन का नाम इसी नाम से पड़ता है, डबल ए आर ट्रिपल ए। यानी कोई भी दो ट्रायंगल आपको सिमिलर करने को आ जाए तो आपको सिंपली डबल ए अगर मिल जाता है तो आप कर सकते हो। ट्रिपल ए और डबल ए क्यों सिमिलर हैं बच्चों? आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। अगर हम इनकी दो एंगल हमें मालूम चल जाएं और तीसरा में निकालना है, तो इस तीसरे एंगल को निकालने के लिए आप इन दोनों को सम करके 180 से माइनस करोगे। और यही प्रोसेस आपका दूसरे ट्रायंगल में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो एंगल तो इसमें भी है और दो एंगल इसमें भी है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आपको ट्रिपल ए भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल डबल ए कर देते हैं और ट्रायंगल को सिमिलर लिख देते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अब ऐसा हो सकता है कि
दो साइड ली जाएं और उनके बीच का एंगल लिया जाए। कैसे बच्चों, देखो हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट और थर्ड, ये दो लाइन हमने ड्रॉ करी। कौन सी? ये वाली फर्स्ट लाइन और ये थर्ड लाइन दिख रही है। इसमें भी हमने ये देखी, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। तो ये देखिए दो लाइन, इसकी फर्स्ट और थर्ड इसको बोला है, तो इसको भी फर्स्ट और थर्ड बोला है। टू लाइन्स आर सिमिलर कब होंगी? जब एस ए एस आएगा। टू लाइन्स नहीं, टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन एस ए एस। तो एस तो ये है, साइड है, इसकी एक ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड है तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये है। अब देखो जो साइड आपने इनमें ली है उन्हीं के बीच बनने वाला इंक्लिनेशन, यानी इन दोनों का इंटरसेक्टिंग एंगल, या इन दोनों का इंटरसेक्टिंग एंगल आप देख सकते हो। ये एंगल इन दो लाइन के बीच में बन रहा है और इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के बीच का एंगल और फर्स्ट और थर्ड साइड, तो इस तरह से, या सेकेंड मान सकते हो, तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं एस ए एस। बेटा यहाँ पर आपको कोई भी प्रूविंग नहीं पूछी जाती है, या टर्म फर्स्ट में आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे तो टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आपको हम ये वीडियो दे रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। प्रूविंग का वीडियो हम आगे फिर कभी बता देंगे। तो देखते हैं, ये हमारा हो गया दूसरी क्राइटेरियन, एस ए एस क्राइटेरियन। अब आता है तीसरा, एस ए एस समझ में आ गया। ये कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती कि मान लीजिए ये दो साइड ली और ये एंगल लिया, इसकी ये दो साइड ली और ये एंगल लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, आपने ये साइड और ये साइड के रेशियो कह दिए और इसमें ये एंगल इसके इक्वल बता दिया, तो ये क्राइटेरियन नहीं बन पाएगी। बहुत ध्यान से समझिए, इसमें भी दो साइड और एक एंगल इक्वल है, दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन है और एंगल इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन एस ए एस की है। लेकिन एस ए एस कब है? जब एंगल इन साइड के बीच में बना हो, दोनों ट्रायंगल में, तभी पॉसिबल है। अब देखते हैं तीसरी, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। ट्रिपल एस क्या होती है आपको क्लियर है? एस मीन्स साइड, तो थ्री साइड्स अगर रेशियो में इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग, कोई भी करस्पॉन्डिंग हो सकता है, तो भी हमारा ट्रायंगल सिमिलर होता है। और चौथी प्रॉपर्टी कि आर एच एस वाली प्रॉपर्टी आपको कांग्रुएंसी में भी पढ़ाई गई, इसमें भी आप समझ सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल अगर ये राइट एंगल हैं तो उसका एक एंगल राइट एंगल होगा, दूसरा एक हाइपोटेनस साइड और एक कोई भी साइड, यानी हाइपोटेनस और कोई भी, चाहे एल्टीट्यूड चाहे बेस, उन दो का रेशियो आपस में इक्वल हो और राइट एंगल हो, तो ऐसी सिचुएशन भी क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी में आ जाती है। इसको भी आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है। अब आती है बात बेसिकली ये सबसे ज़्यादा थ्री ये मेन आती हैं, तो इनको बहुत फोकस करना है। और क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को करस्पॉन्डिंग सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, या इससे क्या अगले टॉपिक से भी रिलेटेड। तो देखिए इसमें जो ट्रायंगल हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल हैं, इसमें कभी कभी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे ये कह दे कि ये 60 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ठीक है, और कह दे कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसके ये एंगल कैसे होंगे, ये वाले एंगल कैसे होंगे, ठीक है। देखिए एक एंगल तो ये इक्वल है, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया, इसको वन लाइन से डिनोट किया हमने, वन लाइन से इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अब ये 70 है क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है, पहले बता दिया है, तो इसका मतलब इसमें अगर कोई 70 है तो इसमें भी कोई 70 रहा होगा। आप देखो इसमें दो एंगल तो पता है, तीसरा पता ही नहीं है, ठीक है, बल्कि 70 नहीं होगा। अभी हम आपको इसको, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी भी तो देखनी होती है भाई, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 80 लिख चुके हो। तो बच्चों ये 40 है मान लीजिए, तो 40 अगर ये है तो इसका मतलब 40 यहाँ अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि ये सिमिलर है, तो 40 आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से 80 इसमें है तो 80 ये वाला हो जाएगा। तो ये एक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। कभी कभी क्या होता है कि दो एंगल इसके, दो इसके करस्पॉन्डिंग है, तीसरा पूछ लेता है, तो वो आप निकाल सकते हैं,
ठीक है। अब इसका अगर पूछे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी इसकी क्राइटेरियन क्या होगी, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, तो इसमें तीनों एंगल्स इक्वल दिखा रहे हैं तो ट्रिपल ए की क्राइटेरियन होगी। फिर इसमें पूछ ले कि ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा, एबीसी किसके सिमिलर होगा, तो ए बी सी देखो, ए एंगल 60 डिग्री है, इसका क्यू 60 डिग्री है, तो जब ट्रायंगल यहाँ लिखना स्टार्ट करोगे तो ये वर्टेक्स ध्यान रखना, ए क्यू से इक्वल है। इसी तरह से बी जो है वो आर से इक्वल है, तो बी की जगह आर हो गया, बचा पी। इस तरह से ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, ये इसका एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें साइड से रिलेटेड आ सकता है। कैसे कि दो ट्रायंगल आपको दे देता है कोई भी, इसमें से कुछ लेंथ लिख देता है, जैसे ए बी सी, ये पी क्यू आर दो ट्रायंगल है, इसकी ये साइड 2 है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, तो इसमें दो साइड कोई लिख दी, जैसे एक हमने लिख दी कि इसकी साइड है 15, ठीक है, और एक साइड लिख दी यहाँ पर 9, तो ये कितनी होगी। सिंपली इस तरह का क्वेश्चन कभी आता है तो आपको फिर से वही चीज़ देखनी है कि ये ट्रायंगल अगर सिमिलर कहता है तो सिमिलर कैसे हो सकता है। इसमें देखिए दो साइड गिवन इसकी 2 3 5, और एक एंगल कोई ऐसे बता देता है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है। तो आप देखो ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड की करस्पॉन्डिंग होगी, लेकिन कौन किसकी होगी ये देखने के लिए आपको इसकी क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी समझनी पड़ेगी। तो देखो इसमें एस ए एस की प्रॉपर्टी बन रही है, लेकिन अब इसका जो एस ए एस है इसकी मान लीजिए ये 2 है और इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग हो सकती है। देखो करस्पॉन्डिंग समझने के लिए ट्रायंगल की सिमिलरिटी, अगर ये कह दे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है, तो आपको जब ट्रायंगल इस तरह से सिमिलर करके दिखा रहा है कि ये ट्रायंगल अगर इस तरह से सिमिलर है तो इसकी ये साइड लेंथ कितनी होगी। तो आप देखो इसमें ए बी आपने ली यानी पहला और दूसरा, तो इसका भी पहला दूसरा क्यू पी हो गया। इसी तरह से बी सी अगर लिया इसका, तो इसका देखिए बी सी की जगह सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड पी आर है, और थर्ड इसकी साइड क्या बची, ए सी बची, तो ए सी देखिए फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड क्यू आर है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर यानी गड़बड़ हो गया, ए बी फर्स्ट और सेकेंड क्यू पी है, ये यहाँ पर क्यू आर है, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। अब ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 2, क्यू पी की वैल्यू गिवन है आपको क्यू पी ये आपको 9 गिवन है। इसी तरह से बी सी गिवन है इसमें 3, और पी आर इसमें पी आर गिवन है 15, ठीक है। तो बचा क्या 5, ए सी 5, तो इसका बचा क्या क्यू आर। तो ये आपको, ये अगर गिवन है ना सिमिलरिटी की, ये इस तरह से सिमिलर है तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, या कुछ और गिवन है सिमिलरिटी की क्राइटेरियन पी क्यू आर लिखा है या आर पी क्यू लिखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स बनाएंगे और अननोन को क्रॉस करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल दिया, ये क्योंकि देखो इक्वल नहीं हो रहा है तो ये क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है, ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, ये 2/9 है, ये 3/15 है, और अगर ऐसा है तो ये तो रेशियो इक्वल नहीं है, यानी ये क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सिमिलरिटी यानी गड़बड़ है, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। एक हमने एग्जाम्पल आपको दिया कि इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए सिमिलरिटी आपको ट्रायंगल की समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड और भी थ्योरम्स हैं, जैसे स्टार्टिंग एक्सरसाइज में आपको पहली थ्योरम मिल जाती है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और कहीं कहीं पर ये सेम नेम लिखा होता है थेल्स थ्योरम, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिवाइड करके बताते हैं, थेल्स थ्योरम। इनमें और इसमें थोड़ा माइनर डिफरेंस समझ सकते हो, बाकी है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका सिमिलरिटी क्राइटेरियन से रिलेटेड आना है, एक क्वेश्चन इस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से रिलेटेड 100% आना है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से समझें।
थेल्स थ्योरम क्या होती है? कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, केवल आपको थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रूविंग बुक में आपको प्रोवाइड की गई है, बताया गया है कि ये कोर्स में है, बट प्रूविंग तो नहीं पूछेगा। या तो स्टेटमेंट का आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट थेल्स थ्योरम का है, क्वेश्चन हो सकता है। या फिर कोई भी थ्योरम पूछी जाए कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो आप ऑप्शनल में आप ऐसे लगा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस उससे एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, यानी क्वेश्चन थ्योरम से रिलेटेड होंगे। तो पहले थ्योरम का तो कॉन्सेप्ट पता हो कि क्या होती है। तो देखिए, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ऐसी कोई और लाइन है, इसको हम डीई बोल देते हैं। ये डीई लाइन अगर इस बीसी के पैरेलल है, ध्यान रखना ये थेल्स थ्योरम है। अगर डीई लाइन, कोई भी डीई लाइन है जो इस बीसी के पैरेलल है, तो इस पैरेलल की कंडीशन में ए डी, इनके जो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट बाई बी डी, दोनों पार्ट यानी एक लाइन के दो पार्ट, ये इक्वल होगा ए ई बाई ई सी से, ठीक है, ये इक्वल होगा। तो ये कहलाता है थेल्स थ्योरम। इसी थेल्स थ्योरम को, इसी पार्ट को हम आगे कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं? हम उसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के फॉर्म में ले जाते हैं। तो ये एक पहली सिचुएशन है जो मिलेगी थेल्स में। दूसरी सिचुएशन आपको क्या मिलेगी? दूसरी सिचुएशन में ए डी बाई कंप्लीट साइड ए बी, ये इक्वल होगा ए ई बाई, यानी इसमें हमने क्या किया, हमने दो साइड ली हैं। कौन कौन सी बेटा? ए ई ली, ए डी ली और ए ई ली, और ए बी ली और ए सी ली। तो आप देखो, ए डी ली तो ये ट्रायंगल छोटा सा बन रहा है ऊपर, और ए बी ली तो ये पूरी ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं। तो जब ये उनकी करस्पॉन्डिंग, ये एक्चुअल देखा जाए तो ये पहले वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड पूरे ट्रायंगल की, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड इन दो ट्रायंगल की हो गई। किन दो ट्रायंगल की? एक ट्रायंगल हो गया ऊपर वाला वर्टेक्स का ए डी ई वाला, और दूसरा हो गया ए बी सी वाला, ठीक है। तो इसकी ये साइड अपान ये साइड, इसकी ये साइड अपान ये साइड, और ये भी इवन कह सकते हो बी डी ई बाई बी सी, यानी इसी के इक्वल में अगर हम लिख दें डी ई बाई बी सी, तो भी ये आपस में रेशियो में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? अब आप यहाँ पर आइए, क्यों इक्वल होते हैं? ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपको पता है पैरेलल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये इसका करस्पॉन्डिंग है तो ये भी इक्वल हो गया। और तीसरा, ये वर्टेक्स एंगल आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। कौन से दोनों ट्रायंगल में? ए डी ई और ए बी सी में। तो इस तरह से ये ट्रिपल ए की सिचुएशन है सिमिलरिटी की, और ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर के करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होते हैं। इस वजह से हम क्या लिख लेते हैं? ए डी बाई ए बी इक्वल ए ई बाई ए सी इक्वल ए डी ई बाई बी सी, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखो, ए डी बाई डी बी, इसमें डी ई बाई बी सी को इनरोल नहीं कर सकते हो। तो जब कभी भी ये साइड भी रेशियो में बाकी ए डी बाई ए बी और ए डी बाई ए सी के इक्वल है, तो ये हम बेसिक इसको मानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। थेल्स थ्योरम स्टार्टिंग में केवल इतना ही बताती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बच्चों, इसमें और ट्रायंगल की सिमिलरिटी में क्या सिमिलरिटी है? देखो, वही तो है ना, दो ट्रायंगल के सिमिलर होने की क्राइटेरियन यही होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है बच्चों कि इसमें जो ट्रायंगल है, इसका एक वर्टेक्स कॉमन, यानी एक ट्रायंगल के ऊपर ही दूसरा ट्रायंगल बना है। जबकि सिमिलरिटी में ये दो डिफरेंट ट्रायंगल लेकर के यही काम करते हैं जो हमने इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में किया है। शॉर्ट में हम इसको बीपीटी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ लाइन गोज थ्रू टू लाइन्स ऑफ अ ट्रायंगल विद पैरेलल टू थर्ड, देन द पार्ट रेशियो ऑफ द ट्रायंगल विल इक्वल क्या? ए डी बाई बी डी इक्वल ए ई बाई ई सी, दैट इज द थेल्स। And when AD by AB equal AE by AC equal DE by BC, then you can say it is basic proportional theorem, and both are similar according to NCERT. Okay.
बट दैट इज़ द डिफरेंस। इसमें ये जो डिफरेंस है, इसके अलावा भी देखिए एक थर्ड केस भी कभी कभी लिखा जा सकता है। कौन सा थर्ड केस हो जाता है? जैसे ये आपने लिखा, इसका अगर हम रेसिप्रोक कर दें तो रेसिप्रोक में क्या हो जाएगा, डी बी बाई, देखो नीचे वाला पार्ट, और बाई होल साइड ए बी इक्वल नीचे वाला पार्ट ई सी बाई होल साइड ए सी। ये भी हमारा थेल्स का ही पार्ट है बच्चों। फर्स्ट और थर्ड बहुत अच्छे से समझिए। ये लेंथ और कंप्लीट लेंथ, ये लेंथ और कंप्लीट लेंथ। इस बार हमारा ये लेंथ जो है ये ट्रायंगल का नहीं है, ये इस ट्रेपेजियम में से आ रहा है, बट ये हम ले सकते हैं रेशियो में आपस में इक्वल। तो ये भी हमारी थेल्स की ही प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आपको जनरली इन्हीं में से कुछ पार्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लिखना चाहें तो एक बार हम ट्रायंगल को ड्रा कर देते हैं और ट्रायंगल में ही क्वेश्चन आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए एक ट्रायंगल दे दिया आपको और उसमें एक लाइन ऐसी ही डी ई बोल दी कि ये डी ई है जो पैरेलल टू बी सी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आपको फिर लिख दिया कि ए डी है 1.5, बी डी है 2.3 और ए सी है ए या ए, हाँ ठीक है, ए सी है आपका मान लीजिए 5.2। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि इसका ई सी कितना होगा, या आपसे पूछ लिया इसका ए ई कितना होगा, या डी ई कितना होगा, या बी सी कितना होगा। तो इनको आप कैसे निकालोगे, ये बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, इनमें से कोई भी जो अननोन दिख रही हैं उनको पूछा जाता है। तो बच्चों यही तीन चीज़ें हैं जिनको लगा करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखो इसमें ए डी दिया है और बी डी दिया है, तो क्या हम ए बी नहीं निकाल सकते? आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ए बी आ जाएगा। और फिर क्या ये केस नहीं लगा सकते ए बी बाई ए डी, या ए डी बाई, इसको उल्टा भी रेसिप्रोक भी कर सकते हो। तो ए डी बाई ए बी कहो या ए बी बाई ए सी, आपकी सेंस है कि आपने बड़ा वाला ट्रायंगल पहले लिया है और छोटा वाला बाद में। ठीक है ना, या छोटा पहले लिया बड़ा बाद में, तो उसी हिसाब से करस्पॉन्डिंग रेशियो आपने लिखे हैं। तो आप ये अप्लाई करेंगे और जो अननोन है वो आ जाएगा आपका। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। अब इसी थेल्स का कन्वर्स थेल्स भी देख लीजिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, इस कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, इसमें भी एक ट्रायंगल दिया जाता है। लाइन इस बार दी जाती है कि ये एक लाइन है। किस तरह की लाइन है कि अगर ए डी बाई बी डी इक्वल ए ई बाई ई सी हो, यानी ये आपको गिवन होता है, ये रेशियो पहले से बता देता है कि इक्वल हैं, तो डी ई और बी सी कैसी होगी। तो ये आपकी थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, ये अगर रेशियो इक्वल दिए गए हैं तो ये लाइन और इस लाइन में क्या होगा, ये आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है कन्वर्ट बीपीटी का। तो इस बीपीटी के थ्रू आप ये सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, कोई भी आप राइट एंगल चाहे इधर का बना लीजिए और चाहे इधर से बना लीजिए, दोनों आप समझ सकते हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न बच्चों को अकॉर्डिंग टू फिगर भी हो जाता है, इसलिए हम आपको दोनों ड्रा करके दिखा रहे हैं। इसमें ये भी राइट एंगल है। ठीक है, दोनों एक ही नेम है, बस देखने का वे आपका कौन सा राइट है। मोस्ट ये क्यों देखा जाता है, देखो ये फिगर भी किसी को सूट करता है, किसी को ये फिगर सूट करता है। ये डिपेंड करता है आप किस हैंड से राइटिंग करते हैं। राइट हैंडर के लिए ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेफ्ट हैंडर के लिए ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल की अपोजिट साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी की दो साइड यानी बेस स्क्वायर और एल्टीट्यूड स्क्वायर से इक्वल होता है। ये रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, आप इसको जानते हैं। बट ये रिज़ल्ट से मिलता क्या है, इस रिज़ल्ट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग करते हो तो उस प्रूविंग करने में आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं, चाहे यहाँ से देख सकते हो, इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। इसका नेम अगर हम डी रख दें तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का फिगर आपको बनता हुआ दिखता है।
हम थ्योरम की प्रूविंग अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस पर आपको पहुंचाना चाहते हैं जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे। तो राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके रिजल्ट याद कर लीजिए कि ये जो ट्रेंगल है, कौन सा ट्रेंगल, ए डी बी, ठीक है, यानी अपर पार्ट का ये राइट एंगल ट्रेंगल, ये सिमिलर होगा ट्रेंगल ए बी सी से। दूसरा रिजल्ट आप देखिए ध्यान से, क्यों ये सिमिलर होगा, फिर से वही सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ये बेटा राइट एंगल है और इसका ये पूरा राइट एंगल है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वर्टेक्स एंगल दोनों का कॉमन है, इस वजह से डबल ए प्रॉपर्टी दिख रही है, सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। इसी तरह से नीचे वाला ट्रायंगल, नेम इसका क्या होगा नीचे वाले का, अगर नीचे वाले का ट्रायंगल का नेम दे दें बी डी सी, ठीक है, तो बी डी सी किसके सिमिलर होगा, देखो सी पूरे ट्रायंगल में भी सी सी ही है, लेकिन जो ये बी है ये वाला एंगल, ध्यान से समझिए, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके नहीं होगा, वो इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ हमने पहले बी लिखा है तो पहले इसमें ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें राइट एंगल हमने लिखा है डी, बी डी राइट एंगल, तो इस ए बी सी में राइट एंगल बी है तो यहाँ पे बी सी लिख जाएगा। तो ये ट्रेंगल इस तरह के सिमिलर होंगे। फिर जब ये दोनों आ जाएं तो तीसरा रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये दोनों ट्रेंगल भी आपस में सिमिलर होते हैं। कैसे सिमिलर होते हैं, ए डी बी अगर हम पहले को पढ़ें, ए डी बी, तो ए के इक्वल जो होगा वो ये वाला होगा, तो इससे पढ़ा जाएगा बी डी सी, ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट आपको कंटिन्यूअस लर्न रखने हैं। क्यों लर्न रखने हैं, अब इनमें भी अननोन नोन के फॉर्म में कुछ साइड्स की वैल्यू दे देता है, और जब तक आपको ये रिजल्ट नहीं पता कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लें। हम इसके क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन अभी आप केवल थ्योरम्स और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सिम्टम्स हैं जो उससे रिलेटेड आते हैं, वो आपको सीखना है। अब इनमें एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और ये 90-90 ही है, तो इसलिए इक्वल होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन उससे भी रिलेटेड इक्वेशंस पॉसिबल है। देखिए दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं बेटा, क्राइटेरियन कुछ भी हो सकती है, जैसे ए बी सी, इसका नेम हम यहाँ से पढ़ दें डी ई एफ, हमने इस बार नेम चेंज कर दिया है, और कह दें कि ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। आप इससे समझिए ए डी, तो ये एंगल इसके इक्वल रहा होगा तभी ये सिमिलर हैं। बी ई सेकेंड बी और ई ये सेकेंड है, और इसका सी बचा इसका थर्ड, और इसका थर्ड बचा एफ। तो हमने एंगल से करस्पॉन्डिंग हमने नोट कर दिए हैं कि कौन किसके इक्वल है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी सिमिलरिटी का नेम यहाँ पर लिख दिया है। अब बच्चों जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसको बोलते हैं एरिया रेशियो थ्योरम, ठीक है। थ्योरम का नेम है, थ्योरम की प्रूविंग आनी नहीं है, थ्योरम का स्टेटमेंट में भी नहीं आना है, लेकिन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 100% मिलना है। तो डिस्कशन करते हैं इसका, एरिया रिलेटेड एरिया रेशियो थ्योरम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पहला ट्रायंगल उठाया और अपान में लिखा एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड, जैसे देखो ये 1 और 2 ए बी है और इसका 1 और 2 डी ई है, तो इसके स्क्वायर, इसी तरह से और साइड ले लो, बी सी ले लिया, बी सी कौन सी है 2 और 3, तो 2 और 3 ई एफ है, इसका स्क्वायर। इसके बाद में ए सी फर्स्ट और थर्ड, तो इसका फर्स्ट और थर्ड डी एफ, तो ए सी बाई डी एफ। ये रेशियो का स्क्वायर इसके एरिया के रेशियो से इक्वल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरिया रेशियो थ्योरम, ठीक है। इसके साथ साथ आपको रिजल्ट एक और समझना है, इसमें एल्टीट्यूड अगर हम डालें, इसमें ए डी, इसमें हमने डाल दिया एफ एम मान लीजिए,
तो इसका ये डी हम लिख चुके हैं, तो इसको मान लेते हैं ए एन और इसमें एफ एम, ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये एल्टीट्यूड हैं दोनों में, तो इसके एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग जो होंगे उनका रेशियो भी आपस में स्क्वायर में इक्वल होगा। और देख लीजिए, अगर हम इसमें मीडियन डालते हैं, मीडियन दोनों की, अगर ये मान लें मीडियन है, ठीक है, कोई एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो मीडियन का स्क्वायर भी आपस में रेशियो में इक्वल होता है। और भी देख लीजिए, इसकी पेरीमीटर, अगर हम इसका ट्रायंगल का पेरीमीटर P1 मान लें और इसका पेरीमीटर P2 मान लें, तो P1/P2 का स्क्वायर भी रेशियो में इक्वल होता है। ये सारे रिजल्ट हैं बच्चों, ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर होने पे ये रिजल्ट आते हैं। तो क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? आपको गिवन होगा ट्रायंगल की एरिया, आपको गिवन होगा ट्रायंगल की साइड्स, कोई एक दो या एक दो इनमें से कोई, तो आपको इनमें से एक अननोन निकालना होगा। तो आप इस रिजल्ट को लर्न कर लें, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल पूरा चैप्टर का व्यू है, इसको आपको लर्न कर लेना है। अगले वीडियो में हम आपको रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।